नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर है, राजस्थान के 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों की बदलेगी सूरत। बच्चों को मिलेगा प्ले स्कूल जैसा माहौल। राजस्थान के 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। बच्चों के विकास के लिए इन केंद्रों को प्ले स्कूल की तरह बनाया जाए। इससे प्रदेश के लाखों बच्चों को लाभ मिलेगा। दूध उत्पादन में राजस्थान जल्द बनेगा नंबर 1। यूपी को पीछे छोड़ने की बनाई योजना। देश में दुग्ध उत्पादन के मामले में राजस्थान सिरमौर बनने में एक कदम पीछे है। वर्तमान में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश व गुजरात तीसरे व चौथे नंबर पर है। राजस्थान के 25 जिलों से जूली फ्लोरा हटाने की कवायद। अधर में 60,000 हेक्टेयर जमीन पर गहराता खतरा। रणथंभौर सहित प्रदेश के अन्य अभयारण्यों और रेगिस्तानी क्षेत्र से जूली फ्लोरा को हटाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2010 और 11 में प्रयास शुरू किए गए थे। वन विभाग ने केंद्र सरकार को 25 जिलों से जूली फ्लोरा को हटाने के लिए प्रस्ताव भेजा था। सरकार की किसानों को 100 गांठ बिजली ट्रांसमिशन के लिए प्रभावित जमीन का मिलेगा 4 गुना तक मुआवजा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में 400 केवी और उससे अधिक क्षमता की नवीन ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर पदाधिकार आरओडब्ल्यू से प्रभावित भूमि को लेकर किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की संशोधित नीति को स्वीकृति दी है। आरटीई में चयनित बच्चों को निजी स्कूल नहीं दे रहे एडमिशन। शिक्षा संकुल पहुंचे अभिभावक। जयपुर में आरटीई में चयनित होने के बावजूद बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल रहा है। इसको लेकर अभिभावकों में नाराजगी है। शिक्षा संकुल में बच्चों के साथ अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बारिश, ओले या तूफान, अब नहीं होगी फसल पर आफत की मार। 31 जुलाई तक कराएं बीमा। इस योजना में बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, चंबला, कपास, धान, तिल और मूंगफली जैसी फसलें शामिल हैं। वहीं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में किन्नू और मिर्च जैसी अन्य नकदी फसलों को भी शामिल किया गया है। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। बदलावों के साथ टैरिफ याचिका मंजूर। नई लाइनें भी बिछेंगी। नियामक आयोग ने प्रसारण निगम की वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं व टैरिफ बढ़ाने की याचिका को बदलावों के साथ मंजूर कर लिया है। साथ ही प्रसारण तंत्र की मजबूती के लिए 2030 तक प्रसारण हानि कम करने के आदेश दिए हैं। जिले की साक्षरता दर 47.8%। लिंगानुपात भी 950। फिर भी बेटी पढ़ाओ का 40% बजट खर्च नहीं। जिले में पिछले 8 साल एक बार भी पूरा खर्च नहीं हो पाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आवंटित बजट महिला अधिकारिता विभाग में पद खाली होने से भी सरकार की महत्वपूर्ण योजना पर फिर रहा पानी। राजस्थान में बजरी, मार्बल और पत्थर हुआ महंगा। सैंडस्टोन पर 80 और बजरी पर 15 रुपए टन की बढ़ोतरी। घर बनाने पर पड़ेगा असर। राजस्थान सरकार ने खनिज पदार्थों पर वसूल किए जाने वाले रॉयल्टी शुल्क को बढ़ा दिया। सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश में बजरी, पत्थर, मार्बल समेत कुल 24 खनिजों पर रॉयल्टी बढ़ गई। रॉयल्टी बढ़ने का असर कंस्ट्रक्शन करवाने पर पड़ेगा। बीसलपुर डैम के गेट आज खुले। सायरन बजाकर चेतावनी दी। 2 रिकॉर्ड भी बनेंगे। करौली में नदी में पिता पुत्र बहे। 26 जुलाई से बनेगा नया सिस्टम। राजस्थान में 2-3 दिन बारिश का दौर धीमा रह सकता है। मौसम विभाग ने अब 26 जुलाई को 6 जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। इससे पहले मौसम साफ रह सकता है। राजस्थान में बढ़ेगी। विधायकों की सैलरी पूर्व एमएलए की पेंशन में भी होगा इजाफा। जानिए कितने प्रतिशत की होगी बढ़ोतरी। राजस्थान में जल्द ही विधायकों की सैलरी बढ़ने वाली है। सैलरी में 10% की वृद्धि हो सकती है। अभी एक विधायक की सैलरी 400 रुपए है। सैलरी और भत्ते मिलाकर विधायकों को हर महीने 1,47,000 रुपए मिलते हैं। हाईकोर्ट ने न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध ठहराया। कहा, कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो कार्यवाही की जाए, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में चल रही न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध करार दिया है।
जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने कहा कि जब वकीलों को हड़ताल का अधिकार नहीं है तो पेड कर्मचारी कैसे हड़ताल पर जा सकते हैं। जयपुर में 1594 सिटी बसों के परमिट रद्द होंगे। आरटीओ ने जारी की नोटिस। शहर का परमिट लेकर फैक्ट्री में दौड़ रही थी। जयपुर में संचालित सिटी बसों पर परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। आरटीओ प्रथम की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट धारा 86 के तहत 1594 बसों को परमिट निलंबन के नोटिस जारी किए गए हैं। राजस्थान के हर जिले में ऑक्सीजन जोन बनाने की तैयारी 5000 पीपल के पेड़ों से तैयार होंगे। नेचुरल प्लांट सरकार से जमीन की मांग टीम वंदे मातरम फाउंडेशन की ओर से राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक ऑक्सीजन जोन विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। हर ऑक्सीजन जोन में 5000 पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे। भारत पाक बॉर्डर के पास उत्तरलाई एयरपोर्ट का होगा विस्तार। नागरिक उड्डयन विभाग ने दे दी स्वीकृति। राजस्थान सरकार अब सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। बाड़मेर जिले के उत्तरलाई एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। सेठ मंदिर का भंडार खोला। पहले दिन 7 करोड़ 15 लाख की गणना। भक्त ने भेंट की चांदी की रिवाल्वर। मंडपिया स्थित सुप्रसिद्ध भगवान श्री सांबलिया सेठ के दरबार का भंडार चतुर्दशी बुधवार को खोला गया, जिसमें पहले दिन 7 करोड़ 15 लाख का चढ़ावा मिला है। यह जानकारी मंदिर मंडल की ओर से दी गई। राजस्थान में यहां बिछेगी नई रेल लाइन। विरोध के बीच भूमि अधिग्रह की अधिसूचना। जहां लोगों में मची हलचल, विवादों और विरोध के बीच अंतः रेल मंत्रालय उत्तर पश्चिमी रेलवे निर्माण संगठन ने रिंग्स खाटू श्याम जी के बीच 17.49 किमी लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रह की अधिसूचना जारी कर दी है। राखी से पहले ट्रेन टिकटों की भारी मांग। लंबी दूरी की ट्रेनों में नो रूम और वेटिंग। शैक्षणिक नगरी कोटा में रक्षाबंधन के त्योहार से पहले ही ट्रेनों में टिकटों के लिए ममारी मच गई है। लंबी दूरी की कई ट्रेनों में तो नो रूम की स्थिति है। कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। ऐसे में भाई बहन के त्योहार के बीच ट्रेनों का रिजर्वेशन परेशानी बन गया है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आवेदन वापस लेने की बड़ी तिथि। अब 27 जुलाई तक मिलेगा यह मौका। चतुर्थ श्रेणी भर्ती आवेदन वापसी की तिथि बढ़ी। अब 27 जुलाई तक मौका। प्राध्यापक व कोच भर्ती परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजी जारी। 25 जुलाई तक दर्ज कराएं आपत्ति। राजस्थान चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग की बड़ी घोषणाएं। 1 अगस्त को गोवर्धन तक ही जाएगी बाड़मेर मथुरा ट्रेन। बदले रूट से चलेगी गोरखपुर बठिंडा ट्रेन। बाड़मेर मथुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 1 अगस्त को गोवर्धन से मथुरा स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी। वहीं गोरखपुर बठिंडा ट्रेन बदले रूट से चलेगी कि राजस्थान में चुनाई पत्थर, बजरी व अन्य मिनरल महंगे होंगे। राजस्थान सरकार ने माइनर मिनरल अप्रधान खनिज की रॉयल्टी दरों में प्रति टन 10 से 30% तक की बढ़ोतरी की। इससे चुनाई पत्थर, बजरी से लेकर अन्य मिनरल महंगे होंगे। श्रीगंगानगर के मिर्जेवाला में अवैध खाद्य भंडार पर छापा। 630 बैग्स तक बिना लाइसेंस बेच रहा था। उर्वरक श्रीगंगानगर जिले में पंचायत समिति क्षेत्र के गांव मिर्जेवाला में कृषि विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस के उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की बिक्री करने वाले एक दुकान पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान मैसर्स वनस क्रॉप प्रोटेक्शन से विभिन्न ब्रांड की उर्वरक और कीटनाशक जब्त की गई। राजस्थान में मुकेश अंबानी की एंट्री। 58,000 रुपए करोड़ का करेंगे निवेश। मिलेगा हजारों को रोजगार राजस्थान में। अब मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी की एंट्री हो गई है। कंप्रेस्ड बायोगैस में 58,000 रुपए करोड़ का निवेश करेंगे। जहां ईंधन सस्ता होगा वहीं हजारों रोजगार भी मिलेगा। जयपुर में एक दिन में 5 शॉर्ट फिल्मों की शूटिंग। मोची को लीड रोल में लिया। समाज को झकझोरने वाली कहानियों पर बनाई गई। जयपुर शहर में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में एक अनूठा प्रयोग देखने को मिला कि 3 फिल्म्स के बैनर तले एक ही दिन में 5 शॉर्ट फिल्मों की शूटिंग पूरी की गई। इन सभी फिल्मों का निर्देशन और लेखन ज्योत्सना कौशिक ने किया है। किसानों के लिए बड़ी सौगात, भूमि पर दिए जाने वाले मुआवजे की संशोधित नीति स्वीकृत। अब अधिक मिलेगा मुआवजा। राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर है।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य में 400 केवी और उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के दौरान पथाधिकार से प्रभावित भूमि पर किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की संशोधित नीति को स्वीकृति दे दी है। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बार बार नोटिस के बाद भी 3 बीएलओ ने नहीं किया कार्य ग्रहण। गिरी निलंबन की गाज, तीनों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात चुनाव लिपिक संबंधित पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर एवं ईआरओ द्वारा कई बार दूरभाष पर भी निर्देशित किया गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।